सभी को नमस्कार। मेरा नाम अशोक अहलावत। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में हम पढ़ रहे थे कारक। तो आज जो हम कारक देखेंगे आपके सामने बहुत ही आसान है कारक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारक की परिभाषा। देखिए, किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि किसी भी क्रिया को करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है उसको कहते हैं कारक। और ये चार्ट आप लोगों ने बचपन से देखा ही होगा। हम सब ने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना और संबंध का की के ना नीरे रारी रे। तो ये सब हमने इसमें पढ़ना है। कर्ता आपको पता है, ये कर्ता कौन होता है? कर्ता है कर्म करने वाला। कर्म कौन है? जिस पर काम का प्रभाव पड़े। और करण कौन है? जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। और संप्रदान कौन होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। और अपादान होता है जिससे अलगाव यानी कि अलग होने का हो, जैसे पेड़ से पत्ती अलग होगी। और संबंध है अन्य पदों से, यानी कि जो संबंध बढ़ाता है। तो ये जो आपके सामने कारक चैप्टर है, इससे जो भी पिछले साल क्वेश्चन आए थे वो आपके सामने है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले उन सब में इसका प्रयोग होने वाला। जैसे पहला सवाल जो पिछली बार वो क्या था? हमारे देश से आयात निर्यात काफी होती है। इस वाक्य को शुद्ध करें। तो हमारे देश को आयात निर्यात काफी होता है, गलत है। हमारे देश में आयात निर्यात प्राप्त होती है, भी गलत है। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, ये भी गलत है। हमारे देश में आयात निर्यात होता है, ये भी गलत है। देखिए, हमारे देश में, हमारे देश से, यहां आएगा हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, इसका आएगा सी। हमारे देश को आयात निर्यात, देखो को तो आएगा नहीं। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होता है, ये भी गलत है। हमारे देश में नहीं, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है। हमारे देश में आयात निर्यात, हमारे देश में आयात निर्यात होता है। तो ये भी सेंटेंस इसका क्या है? गलत है कि हमारे देश में आयात निर्यात, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, ये इसका सही था। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? ये कह रहा है भाई किस खंड में आपको त्रुटि लगती है? सूर्य पूर्व पर उगता है, बताओ इसमें से किस पर है? उगता में दिक्कत है, पर, सूर्य या पूर्व? सूर्य पूर्व पर, तो पर में दिक्कत है, तो ये गलत है। सूर्य पूर्व से या पूर्व में, सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये वाक्य सही है। दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? विभक्ति चिन्ह ये बोल रहा है जो कारक वाले, जैसे जैसे किसका प्रयोग सही नहीं हुआ है? गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लगती है, देखो यही है। किसमें सही प्रयोग है? गेंद खेलने में अन्य लोग, गेंद खेलने से, ये कहता है गेंद से खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। जबकि कुछ बच्चों के हाथों में गेंद ठीक है। मैदान में कुछ बच्चे झूलो पर, ये भी ठीक है। मैदान में इस तरह गेंद से खेलना ठीक नहीं। तो जो पहला सेंटेंस है, गेंद से खेलने से अन्य लोगों को चोट लग सकती है, इस वाक्य में त्रुटि है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ भाई। राजीव ने भरपेट खाना, अशुद्ध बताना है। केशव रोटी खा लिया, ये गलत है भाई। केशव रोटी खा लिया है, इसमें गलत है क्योंकि केशव ने रोटी खा ली, ये वाक्य आना चाहिए था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक का चिन्ह? संबंध कारक में कौन सा आता है? जैसे का, की, को, ये संबंध, रा, री, रे, ना, नदी चिन्ह नहीं है। देखिए, संबंध नहीं बताता जो हे, ये कौन सा कारक है? ये कौन सा कारक है? ये संबोधन है। कौन सा कारक है? ये संबोधन कारक है। ये किसी को संबोधित करेगा, हे राम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे। लड़कों ने लड़कियों के से साथ नाचा, लड़कों ने लड़कियों से साथ नाचा। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताओ भाई। लड़कों ने, लड़के लड़कियों ने, लड़के लड़कियों के साथ नाचे, लड़के लड़कियों के साथ ना, ये हो सकता है। लड़कों ने लड़कियों से नाचे, लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा, ये ठीक है भाई। लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा, ये जो डी ऑप्शन है, ये इसका आंसर क्या आएगा? सही आएगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग किए। मैं रविवार के दिन, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये इस वाक्य में सेंटेंस, ये मैं रविवार तुम्हारे घर आऊंगा।
अचला नदी में पानी भरने गई, ये कह रहा है कि अचला नदी में पानी भरने गई। इस वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य बताओ भाई। अचला नदी से पानी भरने गई है, नदी से पानी भरने गई है, ठीक है, से आएगा यहां पर। तो देखो ये कारक इसमें क्या होता है, जैसे ये ने, को, से, के, ये है कारक, तो से आना उचित है यहां पर। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? किसका? कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक में क्या को आना चाहिए भाई, तो को किस में नहीं है, देखो को यहां भी है, को यहां भी है ना, और को यहां भी है, तो सीता तो ने, ये गलत है भाई। कर्ता ने कर्म को, तो जो को है जहां भी को आया वो सही है, जो ने आया हो गलत है। सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता ने लिखी, तो कर्ता कारक हो गया ये, तो ये ने वाला गलत है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित जो खंड है ये उसके स्थान पर प्रयुक्त उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके चाची का लड़की हुई, बताओ कि क्या सेंटेंस है? उसके चाची, उसकी चाची को लड़की हुई, क्या है यहाँ को? उसकी चाची को लड़की हुई है, बधाइयों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है, बताओ भाई। द्वारा, जाना, के लिए पर, देखो जाना कोई नहीं है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के पादान के लिए, वो उन सारे चीजों में जाना कुछ नहीं होता, तो जाना इसमें नहीं आएगा। करण खाने बीच मिठाई लाया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचानो भाई। करण खाने बीच मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया, यही ठीक है। क्या आएगा? करण खाने के लिए मिठाई लेके आया, करण खाने के लिए मिठाई लेके आया। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? देखिए संप्रदान कारक में बताओ भाई कौन कौन से आते हैं। संप्रदान कारक होते हैं एक तो में, संप्रदान होता है जैसे कि संप्रदाय के लिए है, और को, के लिए और को, ये दो आते हैं भाई संप्रदान। जहां भी संप्रदान कारक आ जाए वहां ये दो शब्द मिलेंगे, को और के लिए। तो को के लिए, तो ये हमारे लिए, देखो ये आया, ये ठीक है। बहुवचन हमारे लिए, ये सेंटेंस ठीक है, दो शब्द ये ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि लिए आ गया ना, हमारे लिए आया इसमें, तो ये ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है, तो इस वाक्य में कारक संबंधी जो त्रुटि है वो पहचान कर शुद्ध करो। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है, निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है, ये ठीक है भाई। देखो ड्राइवर की पर के गलत है, से कार चलवाता है, तो सी ठीक है। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह, यानी कि कारक जो है वो सही लगाओ। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, तो ये जो का है ये गड़बड़ में है, तो यहां क्या आएगा? ने। सभी बच्चों ने, क्या आएगा? छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, तो ने आएगा यहां पर, ये ठीक है। अबुदय दिल्ली की किताब लाकर पढ़ता है, कारक संबंधी त्रुटि पहचान का शुद्ध करो भाई। अबुदय दिल्ली की किताब लाकर पढ़ा था, अबुदय दिल्ली से, ये आएगा। अबुदय की नहीं, से, अबुदय दिल्ली से किताब लाकर पढ़ता है, ये वाक्य सही है, तो ये आप इसमें टिक मारेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का, देखो कर्ता ने कर्म को, मैंने बताया ना जहां को आएगा वो कर्म है, तो कर्म कारक का उदाहरण बता दो, को बता दो कहां है, ये आ गया को। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए, तो देखो ये ठीक है, सिंपल सा है। अगर आपने वो सारे विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के लिए, वो सारे अच्छे से याद कर ले तो इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। दिए गए वाक्य में किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ भाई। कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहते, ये गलत है भाई। कोच्चि में रामानुजन की, कोच्चि में रामानुजन की मौसी रहती है, पर नहीं आएगा, की आएगा यहां पर। कोच्चि में रामानुजन की मौसी रहती है, यही गलत था। निम्न वाक्य में अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए इस पर। कपड़े छत को सूख रहे हैं, इसमें अधिकरण कारक लगाना है, तो अधिकरण कारण होता है पर, है ना, पर और में, पर और में, तो यहां पर जहां भी पर और में है वही आएगा। देखो
के, से, ये तीनों नहीं है, पर आ गया, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, तो इसने ये कह रहा है कि अधिकरण कारक का यूज करो। ठीक है, तो अधिकरण कारक में या तो में आता है या पर आता है, तो कपड़े छत पर सूख रहे हैं वो हमने लगा दिया ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा, बताओ भाई। कोयल पेड़ में बैठी है, गलत। वसुंधरा बहुत सुरीली गाती है, अच्छा कोयल पेड़ में बैठी है, गलत बताना था, तो कोयल पेड़ पर, कोयल पेड़ पर बैठी है, तो ये पहला ही गलत बताना था इसमें अशुद्ध, तो पहला वाक्य ही इसका आंसर होगा। राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई, कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वकील को। भाई राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, ये ठीक है, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, तो ए इज राइट है। राहुल ने क्या करा है, सभी मित्रों को कहानी सुनाई है। ठीक है, देखने में सरल लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम बोलने चलने में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो शुद्ध वाक्य कुछ और ही होता है। निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक, देखा अब ये कह रहा है कर्ता कारक लगाओ, कर्ता। सोहन घर का काम किया, सोहन ने पर से में, सोहन ने आएगा यहाँ, सोहन ने घर का सारा काम कर दिया है। नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह को पहचान बताता है, बताइए कि उनके स्थान पर कौन सा विभक्ति चिन्ह सही होगा। अच्छी सेहत को प्रतिदिन योग करना चाहिए, बताओ भाई। अच्छी सेहत को के स्थान पर क्या आएगा, अच्छी सेहत के लिए। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो प्रतिदिन योग करना चाहिए। सुजय राघव को पुस्तक दिया, वाक्य में त्रुटि पहचान शुद्ध करिए। सुजय ने राघव को पुस्तक दिया, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये सही वाक्य है, सुजय ने राघव को पुस्तक दी। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ भाई। आंटी ने उसे एक डिब्बे मिठाई दी थी, वह आज हम सब के लिए मिठाई लाया था। सारा तिलियों ने एक पेंटिंग बना रहे, देखो भाई क्या सेंटेंस है, सारा ने तिलियों से एक पेंटिंग बनाई, ये वाक्य शुद्ध हो सकता है। ये वाक्य गलत है जो यहाँ लिखा हुआ है, सारा तिलियों ने एक पेंटिंग बना रही थी, या सारा तिलियों की सहायता से पेंटिंग बना रही थी। विकल्पों में से दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ, बताओ भाई किसके साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। कर्मों, सबको, पड़ता है फल, सबको। क्यों, जैसे सब और प्लस को, तो कोई कारक चिन्ह है, को तो सबको, तो बीज सही जवाब। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि ये आएगा भाई इसके, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये यहां पर ये इसके नीचे बिंदु, ये खंड नहीं आएगा, इसके नीचे। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए, मुख्य अतिथि ने छात्रों से, तो ये अंडरलाइन वाला वाक्य यही है, मैं इसको पीले से ही कर देता हूं वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, है ना। लो भाई पीले से कर दिया। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान कर दिए, तो मुख्य अतिथि ने छात्रों से, तो छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए, क्या आएगा, मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए, तो क्या आएगा, मुख्य अतिथि ने छात्रों को, मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, दिए उनको, मुख्य अतिथि छात्र पुरस्कार प्रदान किए, ये को आएगा वहां पर, ए सही। निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। संबोधन क्या होता है, किसी को संबोधित करना, जैसे अरे, ओ, ऐसे वाक्य, तो संबोधन का है, जैसे अरे भाई यहां आओ, ये तो ठीक है। आलोक मां के लिए दवाई ला, ये गलत है भाई। अजी तुम उसे क्या मारोगे, है ना, संबोधन करना। हे भगवान तू सबका भला कर, तो इनमें करा है ये आलोक वाला, इसमें गलत है, ये मां के लिए, इसमें दूसरा कारक है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विकल्पों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, बताओ भाई। मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मारा, तो द्वारा के स्थान पर क्या होगा, मैंने तलवार से शत्रु को मारा, किससे, तलवार से। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें, बताओ भाई। श्याम मीरा खिलौने लाया, श्याम मीरा के लिए, श्याम मीरा के लिए, मीरा ने नहीं आएगा, मीरा में, श्याम मीरा के लिए खिलौने लेकर आया, करो खेलो। निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक, अपादान क्या होता है, से, ये अलग होने पर, है ना, कोई किसी चीज से अलग हो
उसमें से लगा होगा और अलग होने का भाव होना चाहिए, वहां अपादान कारक होता है। तो गलत बताना आपने, गलत अपादान कारक का मेरे हाथ से छूट पड़ी गई, अलग होगी, ठीक है। दूध से दही बनता है, वह मुझको अलग रहता है, वह मुझसे, यहां आएगा वह मुझसे अलग रहता है, मेरे से अलग रहता है, अलग होने का भाव आएगा। वह लखनऊ से आया, तो लखनऊ से अलग हो गया वो, तो अपादान कारक होता है से आए और अलग होने का भाव आए, तो वह मुझसे अलग रहता है, सी। निम्न वाक्य को शुद्ध करो। तुम इस बार अधिक परिश्रम की हो इसलिए सफलता का अधिक आशा है। तुमने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफलता का आशा है, ये भी गलत है। तुमने इस बार अधिक परिश्रम के कारण तुमने गलत है ये भी। तुम अधिक परिश्रम किए हो अतः सफलता की अधिक आशा है। तुमने, ये भी गलत है, परिश्रम किए हो। तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए सफलता की आशा है, ये ठीक है भाई। तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की आशा है, ठीक है। सफलता का आशा गलत है, सफलता की आशा है, ये आएगा, ठीक। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। कारक संबंधित टू पैनल का शुद्ध करो। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। आज संसद में बजट पर बहस होगी, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, तो ये वाक्य ठीक है। देखिए हम बोलते वक्त ऐसे बैठते हैं भाई आज है ना संसद में किस पर बहस हो रही, बस बजट के ऊपर बहस हो रही है संसद में, तो ये अशुद्ध वाक्य है। बजट पर होगा, बजट के ऊपर नहीं। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? इस प्रकार की निबंध में समाज का समग्र चित्रण दिखाई देता है। तो इस प्रकार की, तो वो की में गड़बड़ है भाई। इस प्रकार की निबंध में समाज का समग्र चित्रण दिखाई देता है, तो इस प्रकार की क्या आएगा? इस प्रकार के निबंध में। शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस प्रकार के निबंध में। तो क्या समस्या है? ये कारक संबंधी त्रुटि है इसमें, कारक, क्योंकि ये का, की, के लिए सब कारक ही तो होते हैं, तो इसमें दिक्कत है यहां पर। मैंने रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तो को आएगा यहां पर। कौन सा वाक्य संबोधन कारक है? संबोधन चिन्ह, संबोधन है किसी को पुकारना या बुलाना, तो संबोधन कौन सा है? अरे, अरे। संबोधन चिन्ह कौन सा? अरे, अरे राम, है ना, कहां जा रहे हो तुम? अरे मोहन, क्या कर रहे हो तुम? तो किसी को पुकारना, अरे आएगा। निम्नलिखित कौन सा वाक्य है? करण कारक का उदाहरण नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, तो करण में क्या आएगा? से या के लिए। तो ये दो वाक्य है ना, करण से या फिर के लिए, ये दो वाक्य, दो शब्द जाओ वहां कर्ण कारक होता है, तो कर्ण कारक नहीं है। देखिए, सभी भाग्य को रोते हैं। उधर वह कलम से पत्र लिख रही थी, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो देखो शेर के लिए, देखो से ये ठीक, सभी भाग्य को रोते, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक है, ये कर्ण कारक नहीं है, कर्म कारक है ना, को आ गया ना, तो कर्म कारक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी, तो जो के में गड़बड़ है भाई, विनय ने पुस्तक पढ़ी, क्या आएगा? विनय के पुस्तक, विनय के में दिक्कत है भाई, विनय के पुस्तक पढ़ी, ये कोई वाक्य ठीक नहीं लग रहा, वाक्य ठीक आएगा विनय ने पुस्तक पढ़ी। सही वाक्य क्या है? विनय ने पुस्तक पढ़ी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कारक संबंधी क्लास। इसमें हमने क्या देखा कि हिंदी में जो कारक आते हैं, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, है ना, उन वाक्यों में क्या दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हिंदी को हल्के में ना ले, इसको अच्छे से पढ़ ले। तो आपने हमारे लेक्चर को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका दिन शुभ हो। आप सबको मेरी ओर से जय हिंद।